आला हजरत हमारी जान है। आला हजरत क्या मसलक आला हजरत कोई नया पांचवा मसलक है? क्योंकि अब तक हम लोग तो यही सुनते चले आ रहे थे कि मसलक सिर्फ चार हैं। मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा, मसलक इमाम शाफ़ई, मसलक इमाम मालिक और मसलक इमाम अहमद बिन हम्बल। तो ये मसलक आला हजरत, ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया? हज़रात मोहतरम, मैं आपका खादिम मुफ्ती अब्दुल सलाम मिसबाही आज आपकी बारगाह में एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर आया। बस आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो का ज़रूर मुलाज़ा करें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। हज़रात, आज हम इस टॉपिक के तहत गुफ्तगू करेंगे कि मसलक आला हज़रत क्या कोई नया पांचवा मसलक है, या इसका जवाब क्या बनेगा अगर कोई हमसे ये एतराज़ कर बैठे तो उसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो लीजिए, आपकी खिदमत में जवाब हाजिर है। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि मसलक आला हज़रत ये कोई पांचवा नया मसलक नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मसलक सिर्फ चार ही हैं, जो मैंने अभी अभी आपके रूबरू पेश किया। मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा, मसलक शाफ़ई, मसलक मालिकी और मसलक अहमद बिन हम्बल। तो अब ये मसलक आला हज़रत जिसको हम पांचवा मसलक लोग कहना चाह रहे हैं, ये पांचवा नया कोई भी मसलक नहीं है, बल्कि इन चारों मसलक की तर्जमानी जिस ज़ात ने 14वीं सदी में की है, उसी ज़ात को दुनिया इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी कहती है। तो चूँकि आपने इन चारों मसलक को इस ज़माने में किताबें लिख करके अपने तकरीर और खिताबात और बयानात के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया और उसको उजागर किया, तो इसी बिना पर इसको मसलक आला हज़रत का नाम दे दिया गया है। हालांकि मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा का है, जो मसलक इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक और अहमद बिन हम्बल का है। ये अलग से कोई नया मसलक नहीं है। चूँकि सैयद आला हज़रत ने उन मसालिक को उजागर किया है, इसी बिना पर आपको उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है। अब रही बात ये कि आखिर ये मसलक आला हज़रत ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कहा जाता है? मसलक इमाम आज़म क्यों नहीं कहते? मसलक गौस आज़म क्यों नहीं बोलते? मसलक ख्वाजा गरीब नवाज़ क्यों नहीं बोलते? उन हज़रात ने भी तो यही काम किया था। तो उसके लिए मैं आपके खिदमत में जवाब पेश कर दूं कि देखिए, ये 14वीं सदी जो हमारे दरमियान 15वीं सदी जो रवा दवा है, और हुज़ूर आला हज़रत के ज़माने से लेकर आज तक की हम बात कर रहे हैं, इस ज़माने में एक फ़ितना है वहाबियत का, देवबंदियत का और गैर मुक़ल्लिदियत का। तो इनमें वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम गौस आज़म को भी मानते हैं, हम गरीब नवाज़ को भी मानते हैं, हम मुजद्दिद अल्फ़ सानी को भी मानते हैं, उनके मसलक को भी फॉलो करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब लोग गौस आज़म के मसलक को फॉलो करने की बात करें, हालांकि उनके नक्श कदम पर नहीं चल रहे हैं और पीठ पीछे उनको उनसे मांगने को शिरक बताते हैं, उनके मज़ार पर जाने को शिरक बताते हैं, गरीब नवाज़ का नाम तो लेते हैं लेकिन अजमेर शरीफ जाने को शिरक बताते हैं, चादर चढ़ाने को शिरक बताते हैं। तो अब पता चला कि सिर्फ गौस आज़म का नाम ले लेना या ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम ले लेना, ये इस दौर में अहले सुन्नत वल जमात से होने की सही पहचान नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन हक पर है और कौन बातिल है? तो इस दौर में जिस ज़ात ने हक को बातिल के दरमियान इम्तियाज़ पैदा किया, उसी ज़ात को दुनिया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी कहती है। तो अब देखें कि सैयद आला हज़रत ने क्या किया। सैयद आला हज़रत ने यह किया कि जो मसलक इमाम आज़म का था, जो मसलक गौस आज़म का था, जो मसलक गरीब नवाज़ का था, उन्हीं सारी मसालिक को सही तरीके से इस दौर में उजागर कर दिया, उजागर करके हक को ज़ाहिर किया और बातिल को बातिल करार दिया। तो अब इस दौर में जो लोग आला हज़रत के नक्श कदम पर चलेंगे, उनकी बातों को फॉलो करेंगे, जो उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में साबित किया उसी को फॉलो करेंगे, यानी कह लीजिए जो बरेलवी होगा वही हकीकी मानों में अहले सुन्नत वल जमात से होगा, जो मसलक आला हज़रत पर होगा हकीकी माने में वही मसलक गरीब नवाज़ पर होगा, मसलक गौस आज़म पर होगा और मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा पर होगा। सीधी बात यह है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौर में चूँकि हुज़ूर आला हज़रत ने ही ये सही और गलत के दरमियान इम्तियाज़ पैदा किया, इसी बिना पर इस मसलक को उनकी तरफ मंसूब करके मसलक आला हज़रत कह दिया गया है। हालांकि ये अलग से कोई नया मसलक नहीं है। जो लोग
यहाँ आम भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि देखो ये बरेलवियों ने ये पांचवा नया मसलक गढ़ लिया है, पांचवा नया मसलक बना लिया है। उनकी बातों पर बिल्कुल आपको तवज्जो नहीं देनी है। बस आप इतनी सी बात याद रखें, ये कोई नया फ़िरका नहीं है, कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि ये मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का ही सही नक्शा है, उसकी सही अक्कासी है जो 14वीं सदी में मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने किया है। इसी बना पर इस मसलक को उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है। बस बात इतनी सी है। इन सारी बातों की तफसीलात अगर आप देखना चाहते हैं तो फतावा शारी बुखारी जिल्द सोम सफ़ा नंबर 387 के अंदर ज़रूर देख सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबों के दीन व ईमान की हिफाजत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।